अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम गोंद कतीरा के बारे में बात करेंगे, गोंद कतीरा के मिजाज के बारे में, गोंद कतीरा के ख़ास के बारे में, इंसानी सेहत पर इसके असरात के बारे में और मुख्तलिफ तिब्बी नुस्ख़ाजात के अंदर गोंद कतीरा के इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, गोंद कतीरा एक खारदार दरख्त कताद का गोंद है जिसके कांटों की कसरत और तेज़ी बहुत मशहूर है। इस दरख्त की छाल चिकनी, साफ, मुलायम कागज़ जैसी होती है। इसकी टहनियाँ आमतौर पर नरम सी होती हैं, पत्ते टहनियों के अगले हिस्सों पर होते हैं, फूल बैंगनी और फल बड़े बेर जितने होते हैं। इस दरख्त की जड़ लाली लिए हुए होती है। नाजरीन, इस दरख्त में मौसम सरमा में छाल के फटने के बाद गोंद निकलना शुरू हो जाता है। यही गोंद मार्केट में गोंद कतीरा के नाम से फ़रोख्त किया जाता है। नाज़रीन, दुनिया में सबसे ज़्यादा गोंद कतीरा ईरान में पैदा होता है। इस पौधे की गोंद की कोई खुशबू और जायका नहीं होता। इसका रंग जर्दी माइल सफ़ेद होता है और पानी में नाज़रीन ये गोंद डालने से ये फूल जाती है, डिज़ाल्व नहीं होती बल्कि ये फूल जाती है। नाज़रीन, आपके सामने गोंद कतीरा मौजूद है आपकी पहचान के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपके सामने गोंद कतीरा मौजूद है। नाजरीन, हमेशा साफ़ सुथरा, शफाफ और कदरे सफ़ेद रंग वाला ही गोंद कतीरा इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें बावकात काले हिस्से आ जाते हैं, काले दाने आ जाते हैं, तो ये वाला गोंद इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है, अलहदा कर दिया है। तो हमेशा ये सफ़ेद रंग वाली जो कदरे पिलाहट लिए हुए, कदरे जर्दी लिए हुए होती है, यही गोंद ही इस्तेमाल करना चाहिए। आपके सामने गोंद कतीरा मौजूद है। नाजरीन, गोंद कतीरा का मिजाज सर्द व खुश्क माना जाता है। बाज़ हुक्मा इसका मिजाज गर्मी और सर्दी में मुतदिल भी ख्याल करते हैं, लेकिन जो अक्सर हुक्मा का ख्याल है वो इसे सर्द व खुश्क ही मानते हैं। गोंद कतीरा जिल्द को नरम व मुलायम करने, इसकी खशोनत और खुश्की को ज़ायल करने के लिए मुनासिब अदविया के हमरा बैरूनी तौर पर तिला भी किया जाता है। शिकाकुल लब में भी लगाया जाता है। आंखों के जख्मों और आशोब चशम में भी मुनासिब अदविया के हमरा श्याफ बनाकर आंखों में लगाया जाता है। नाजरीन, सर्द मिजाज होने की वजह से गोंद कतीरा जिस्म की सोजिश और हरारत को तस्कीन देने के लिए शरबतों में आम शामिल किया जाता है। इसको भिगोकर इस्तेमाल किया जाता है। मुसिल अदविया की हिद्दत और हरारत को कम करने के लिए भी गोंद कतीरा को अदविया की इसलाह की गर्ज से शामिल नुस्खा किया जाता है। मगज़, बादाम, निशास्ता, गोंद कतीरा और शक्कर तमाम अज़ा हम वज़न सफ़ू बनाकर दूध के हमरा खिलाना नाजरीन बदन को फरबा करता है, जिस्म की हिद्दत को कम करता है, प्यास बुझाता है, पेशाब की नाली के ज़ख्म और जलन में भी सुकून देता है। गर्मी के बुखार के लिए, खांसी के लिए, गले की खुश्की वगैरह के लिए ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर है। नाजरीन, खांसी में गोंद कतीरा के दरख्त की छाल के जो शांदा में पिपली का सफूफ शामिल करके कदरे शहद खालिश मिलाकर देना बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर है। खुशियों की सोजन में इसकी जड़ की छाल की पुलटस बनाकर बांधते हैं। दस्तों में छाल को पीस कर छान कर इसको पिलाया जाता है और मनी के नकायस को दूर करने के लिए भी इसकी छाल को पानी के साथ पीस कर इस्तेमाल कराया जाता है। बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर है। नाजरीन, गोंद कतीरा ठंडा होने की वजह से खून की हिद्दत को कम करता है, जरियान खून को रोकता है, गर्मी, पेशाब की जलन में बहुत मुअस्सर है। मुकव्वी माजूनों में अक्सर भूनकर शामिल नुस्खा किया जाता है। आवाज़ के बैठ जाने, फेफड़े की सोजन में नाजरीन इसको बकरी के दूध के साथ इस्तेमाल कराया जाता है, बहुत मुफीद है। इसी तरह नाजरीन, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम हार के लिए ऐसी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम जो गर्मी की वजह से होता है उसके अंदर लऊक मोतदिल तैयार किया जाता है, जिसमें गिरी बादाम शीरी, मगज़, कद्दू शीरी, गोंद कीकर, ये तीनों अज़ा 11-11 ग्राम, गोंद कतीरा, निशास्ता, सत मुलट्ठी, ये तीनों अज़ा 18-18 ग्राम शामिल नुस्खा किए जाते हैं। तमाम अज़ा को कूट पीस कर 75 ग्राम चीनी के कवाम में लऊक तैयार किया जाता है। ये लऊक रकीक मवाद को गलीज करता है, जमी हुई बलगम को खारिज करता है। खांसी और नज़ला हार में नाजरीन बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर है। नाजरीन, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए लऊक सपिस्तान भी बहुत मुफीद और मुअस्सर यूनानी दवा है। सपिस्तान लसूड़ियों को कहते हैं। नाजरीन, इस नुस्खा में भी गोंद कतीरा को शामिल नुस्खा किया गया है। ये लऊक बमिकदार 6 ग्राम
ہمراہ ارک گاو زبان استعمال کرایا جاتا ہے کھانسی کے اندر، نزلہ کے اندر، زکام کے اندر، اور جہاں بلغم کو خارج کرنا ہوتا ہے تو یہ بطور ایکسپیکٹورنٹ کام کرتا ہے۔ ناظرین، گوند کتیرا سرد خشک ہونے کی وجہ سے سرد مزاج والے افراد کے لیے اور سرد امراض میں بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا استعمال طبیب کے مشورہ کے بعد ہی کرنا چاہیے۔ اس کا زیادہ مقدار میں یا زیادہ عرصہ تک مسلسل استعمال کرنے سے بھی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ سرد امراض کے اندر، سرد مزاج والوں کے اندر اس کا استعمال نقصان کا باعث بنتا ہے، سرد بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔